स्वागत है आपका और आप देख रहे अपना लोकप्रिय चैनल श्रीवास टाइम्स। खंडित मूर्तियों को पुनः जीवित करने के लिए लिया संकल्प राकेश दलाल। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले की विश्वविख्यात नगरी खजुराहो में हरियाणा से आए राकेश दलाल, जो कि खंडित मूर्तियों को जीवित करने के लिए कर रहे प्रयास और जगह जगह अपनी रैली निकाल कर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखें राकेश दलाल ने खजुराहो में क्या कहा। हमारे यूट्यूब चैनल श्रीवास टाइम्स को लाइक एवं सब्सक्राइब करके खबर को शेयर करने का सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। मंदिरों का अभियान हमने अपना चलाया हुआ है और हर पूर्णिमा पे हम अपना हवनिया करते हैं। तो 5 तारीख को पूर्णिमा थी, हमने अपना हवनिया किया और जागरण अभियान अब हमारा चल रहा है हमारे मंदिरों के लिए कि मंदिरों का उत्थान कैसे हो और हमारा जो मूर्तियाँ, हमारी प्रतिमाएं जो देवताओं की खंडित हैं, वो मूर्तियाँ हमारी जो है पूर्ण रूप से हो और ऐसी मूर्तियाँ हो कि उनका श्रृंगार हो। जैसे कि खजुराहो का ये जो मंदिर है, जिस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट गए थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी बात को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है? देखिए, कोर्ट से हमारी बहुत ही साधारण डिमांड थी कि हमारे जो मंदिर हैं वो हमारे देश में 11वीं शताब्दी में आक्रमणता आने शुरू हो गए थे। तो 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक देश के अंदर जो है अव्यवस्था का माहौल था हमारी संस्कृति के प्रति। उस दौरान हमारे मंदिरों को जो है, हमारी सभ्यता को, हमारी कल्चर को और हमारे मंदिरों को खंडित किया गया था। उसके बाद यहाँ जो है ब्रिटिश कंपनी आ गई थी और फिर ब्रिटिश राज आया यहाँ। उस दौरान भी हमारे मंदिरों को जो है बड़ा नुकसान हुआ और ब्रिटिश काल में हमारी सभ्यता को भी बड़ा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ लागू कर दी थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक जो इंजीनियर था, उसने हमारे मंदिरों के साथ अपना नाम भी जोड़ा। उसने कहा भी मंदिरों को जो है हमने खोज की है, जबकि हमारे विशालकाय मंदिर है और ये हमेशा धरती के ऊपर थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने इसकी खोज की हो, लेकिन उन्होंने अपना नाम इसके साथ जोड़ा और उन्होंने हमारी सभ्यता से हमारे लोग कैसे दूर हों, ये भरपूर प्रयास किया। हमारे जो पुजारी और जो साधु संत मंदिरों में होते थे, उनको वहाँ से खदेड़ने का काम किया और उन्होंने इन मंदिरों पर कब्जा किया। तो हमारी डिमांड थी भी सरकार, आज देश आज़ाद हो चुका है, हमारा 78 ईयर आज़ादी को हो चुके हैं, तो हमारी सभ्यता को भी आगे बढ़ाने का हमको अधिकार है। तो सरकार हमारे मंदिरों का पुनः उत्थान करे और हमारी जो देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है, उन प्रतिमाओं को दोबारा से ठीक करे और मंदिरों में पूजा पाठ करें। योजना क्या है, आप क्या करने वाले हैं आप? देखिए, अब हमारी योजनाएं नहीं होती हैं, हम अपना कार्य करते हैं। हमने सरकार को फिर दोबारा से अवेयर किया है भी हमारे मंदिरों के लिए कार्य करें। हम लगातार कोर्ट में और इस तरह नहीं लड़ सकते, क्योंकि इसमें हमारे वक्त और हमारे जो अर्थ का बड़ा भारी नुकसान होता है। हमारे संगठन इतने बड़े नहीं है कि हम अपने पास हम इतना अर्थ जो है जुटा पाएँ, और सरकार से बेवजह की लड़ाई हम क्यों नहीं करना चाहते। हमारी संस्थाएँ हैं देश की, और संस्थाओं से रिक्वेस्ट है कि हमसे किसी तरह का जो है हम उनसे द्वेष नहीं रखते, तो वे भी हमारी संस्कृति के प्रति द्वेष ना रखें। अब हमारा चरखारी में जो है बहुत मंदिर है हमारे भगवान वासुदेव के, और प्राचीन मंदिर हैं जो महाभारतकालीन मंदिर भी हैं, जिसका हमने पहले एक बार काम किया हुआ है। 2017 में हमने वहाँ अपना अभियान चलाया था, जो हमारा अभी अधूरा है। अब हम उसको जाके पूरा करने की कोशिश करेंगे और सरकार को कहेंगे हमारे प्राचीन मंदिरों को पुनरुत्थान करें। कब और कहाँ से जाएंगे शुरू की आप यात्रा? आज हम जो है जैन मंदिर जो हमारे हैं, दिगंबर जैन मंदिर, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और सभी को ये बताएंगे भी दिगंबर जैन जो है कितने धार्मिक लोग हैं, उन्होंने अपने प्राचीन मंदिरों को कैसे संजो के रखा है और ASI के साथ मिलकर उन्होंने कैसे अपना मंदिर संजोए हैं। इसी तरह सबको अपने मंदिर संजो के रखने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेंगे और अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। समय कितना लगेगा यात्रा में? कहाँ से कहाँ तक यात्रा है? कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 100 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। इसमें हमें 5 दिन लगेंगे। हम 12 तारीख को चरखारी पहुँचेंगे और 12 तारीख को चरखारी जाकर अपना अभियान वहाँ का जो है वो शुरू करेंगे। पदयात्रा है क्या आपकी? नहीं, ये जागरूक अभियान है, हमारी पदयात्रा नहीं है। इसको हम पदयात्रा भी मानिए। हम जितने भी रास्ते में हमारे मंदिर आएंगे, हम हर मंदिर को उसमें जो जाएंगे और जितने भी हमारे पुजारी हैं, ब्राह्मण हैं, देवता हैं हमारे या साधु संत हैं, हम सबका आशीर्वाद लेते हुए जाएंगे, ताकि वे इस आंदोलन में हमें आशीर्वाद दें और हमारा सहयोग करें। कौन कौन जाएगा यात्रा में? आपके साथ कितने लोग जाएंगे? यात्रा में हमारे साथ यहाँ से 10 लोग हम चल रहे हैं और रास्ते में जो हमारे साथ जुड़ता जाएगा वो हम उसमें चलते जाएंगे। हमारे पास सुरक्षा की और व्यवस्था की कमी है, इसलिए हम लोग कम चल रहे हैं यहाँ से। अभी हिंदू एकता जो यात्रा चल रही है बाबा बागेश्वर धाम की, उस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? वो यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। सभी को हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने कहा भी वो देश के हर कोने में जहाँ जरूरत होगी वो सामान भेजेंगे। तो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में भी वो हमारा सहयोग करें। और चरखारी जो है भगवान वासुदेव का स्थान है और वृंदावन भी भगवान वासुदेव का स्थान है, तो वो चरखारी आएँ और हम सबका सहयोग करें। बागेश्वर धाम की यात्रा की बात कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम की जो यात्रा है, जो दिल्ली से वृंदावन के लिए चल रही है, वो हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए यात्रा है, वो हिंदू धर्म को जोड़ने की यात्रा है। तो हम सब हिंदू धर्म को जोड़ने में अभियान में लगे हैं। तो उनकी यात्रा से ही प्रेरित होकर हमने अपनी यात्रा यहाँ शुरू की है। जीवन साथी से आप? हाँ, हम सभी से जो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हैं, हम उन सभी से प्रेरित हैं और हम अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम अपना काम करते हैं। मंदिर वाला मामला पूर्व में चल रहा है आपका, अभी वर्तमान में नाराजगी कहाँ पर है? किस बात को लेकर नाराजगी आपकी? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें ये नहीं कह पाया कि हम लोग गलत रहे हैं वहाँ। उन्होंने हमारी याचिका को ये कह के डिसमिस किया है कि ये पब्लिसिटी के लिए है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हमने कोई कोर्ट का टाइम बर्बाद किया है या कुछ और किया। हमने सिर्फ 2 से 4 मिनट कोर्ट के लिए हैं और हमने उसको के लिए 8 साल अपने लगाए थे। दूसरी तरफ कोर्ट जो है उन्होंने ताजमहल के केस को 10 सालों तक एंटरटेन किया।
ताजमहल का जो है वक्फ बोर्ड ने जो है ताजमहल के ऊपर अपना क्लेम किया था और एएसआई को जो है ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था और वहाँ साबित करना चाहिए था भी ये जो ताजमहल है ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, और वो वहाँ साबित नहीं कर पाता, इसलिए वो उसको कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि एएसआई डिपार्टमेंट जो है वक्फ बोर्ड के आगे बहुत कमज़ोर अपने आप को समझता था और न्यायपालिका को भी पता था भी वक्फ बोर्ड जो है वो मजबूत बोर्ड है और वहाँ हमारा जो संस्था है एएसआई वो कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने लगातार कई वर्षों तक उनको इंटरटेन किया कोर्ट में और वो साबित नहीं कर पाए कि वक्फ की प्रॉपर्टी ताजमहल है। लेकिन जितना वक्त उन्होंने गवर्नमेंट का और कोर्ट का ख़राब किया, इसकी कोई पलंटी उन लोगों पे नहीं लगाएगी। आजम खान तक और जो उनके बड़े नेता थे उन्होंने सब ने कहा भी ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाए। इतना वक्त कोर्ट का ख़राब किया गया और फिर भी कोर्ट ने उनको जो है बाई जाने दिया। कोर्ट को उनको ऊपर पलंटी लगानी चाहिए थी और जो टाइम बर्बाद हुआ उसका उनको सज़ा भी देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उनको किसी तरह की सज़ा नहीं दी। और हमने जो 2 मिनट कोर्ट का लिया है उसमें उन्होंने हमारे देवताओं तक और हमारे भगवान तक के ऊपर जो है टिप्पणियाँ की हैं, तो हमारी भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और ये न्यायपालिका का दोगलापन है। भारत सरकार को इसके ऊपर अपनी राय देनी चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी, जो विपक्ष है हमारा, जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी के हैं या दूसरे सपा के लोग हैं, उन्हें भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कोर्ट ने जो कहा था वो उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो चीफ जस्टिस है हमारे और चीफ जस्टिस वही भाषा बोलते हैं जो उनकी संस्थाएं उनको बोलती है, तो वहाँ किसी इंडिविजुअल आदमी का कोई रोल नहीं है। चीफ जस्टिस है वो देश के हैं और देश की गरिमा है और हम जो भी बात हुई है वो संस्था की बात हुई थी, न्यायपालिका ने जो बात है वो न्यायपालिका की बात है। एक बात ये भी आई थी जो चीफ जस्टिस है वो बौद्धिस्ट हैं, क्या कहेंगे आप? इसलिए उन्होंने हालांकि हिंदू मंदिरों पर आरोप लगाना इस तरह की टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस हैं वो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है वो उसके चीफ जस्टिस हैं, हमें इतना ही पता है। ये जो राकेश कौशल जी के द्वारा जो जूता उछाला गया था कोर्ट के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे मिलजुल नहीं हो रहा क्या आपका? क्या आप समर्थन उनका नहीं देना चाहते या वो आपका देना चाह रहे हैं? देखिए, हम वो उनका अपनी संस्था की लड़ाई है, वो संस्था के मेंबर हैं, अपनी संस्था के खिलाफ उनका जो है वो द्वेष है कि उनकी संस्था ने जो बोला तो संस्था के ऊपर उन्होंने अपना आक्रोश पैदा किया है। वो संस्था के खुद भी तो मेंबर हैं, तो वो अपनी संस्था की उनकी बात है, उससे हमारे धर्म का उसमें ना जोड़े, वो उनकी संस्था की बात है। अभी हमारी संस्था के अंदर जो है हमारी सुनवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वो भी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें लगा भी मेरी संस्था जो है मेरी सुनवाई नहीं कर रही है, तो इसका आक्रोश है उनको। मुलाकात हुई आपकी उनसे अभी आए हुए थे? हाँ, मेरी उनसे दर्शन हुए थे। उन्हें इच्छा की थी मिलने की आपसे? हाँ, वो आएंगे। मंदिर में 2 बार उन्होंने आपका नाम लिया है, मुझे उनसे मिलना है। वो आएंगे। खजुराहो मुलाकात हुई थी आपकी मंदिर? नहीं, खजुराहो में मेरे दर्शन हुए थे उनसे और बात हमारी कुछ नहीं हुई उनसे, हमारे दर्शन ही हुए थे। और अब वो चरखारी में जो है वहाँ पहुँचेंगे और सबका समर्थन करेंगे। चरखारी कब पहुँच रहे हैं वो? 12 तारीख को। 12 को पहुँच रहे हैं। कौन कौन पहुँच रहे हैं चरखारी? चरखारी जितने भी जो उनके साथ साधु संत हैं सभी लोग वहाँ आएंगे। वहाँ किस लिए आ रहे हो? क्या उद्देश्य लेके आ रहे हैं वहाँ? मंदिरों को उत्थान की बात करेंगे वो। अच्छा, जैसे आपने खजुराहो के जवारी मंदिर की बात की, भगवान की मूर्ति खंडित मूर्ति, उसको लेकर आप अभियान चला रहे हैं, तो खजुराहो में तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो खंडित हैं। देखिए, हमारे गुरुओं ने हमें ये सिखाया है कि आपके देवता को इतना ही प्यार कर लीजिए आप जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो हमने जिसको देखा है हमने उसी का अभियान शुरू किया। हम अपने देवताओं को इतना ही प्रेम करते हैं जितना हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि वहाँ वो ल्हास है और उसका सर नहीं है। उन्होंने जो है ना हमारे साथ जो है ये अन्याय किया है। ये देश में जो लोगों ने ऐसी भाषाएं यूज़ की हैं, हम अपने देवताओं से इतना ही प्रेम करते हैं, हम अपने प्राण देकर भी अपने देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे। और भी कहीं अगर ऐसी चीज़ें हैं, हमारे देवताओं की प्रतिमाएं खंडित हैं, उनके लिए भी हम अपना अभियान चलाएंगे और उनको भी हम ठीक करवाने के लिए और वहाँ ऐसी प्रतिमाएं बनाएंगे कि उनका श्रृंगार हो और वहाँ भजन पूजन हो।